हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब मज़े में ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक सेकंड चैनल में, जहां मैं रिएक्शन देने वाला हूं कुछ कुछ मीम्स या कुछ कुछ रील्स। मतलब मैं कोई पॉलिटिकल चीज़ पे या कुछ पे भी रिएक्शन देने वाला हूं। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना भूलना नहीं। तो बिना कुछ देरी, बिना कुछ बकवास किए इसे शुरू करते हैं। अगर आज मैं फ़ोन से रिएक्ट करने वाला हूँ क्योंकि पीसी में एरर आई हुई है, तो वो अभी पॉसिबल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मीम्स। भारत के युवा 2025 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए समर्थ है, सक्रिय है। हैं यही नहीं, जब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए वे जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनेंगे। 2025 में तो अभी क्यों पॉसिबल नहीं है? तो गलत बात है, गलत बात है। खबर भदोही से, जहां पर मुहर्रम के चांद की पहली तारीख पर निकाले गए जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया है। मामला औराई कोतवाली क्षेत्र के घोसिया का है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया है। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये सब पे हमारी पुलिस कंप्लीट कार्यवाही करती है, लेकिन अगर कुछ सरकार के खिलाफ कर दो या कुछ भी कर दो तो हमारी पुलिस अनएक्टिव हो जाती है या एक्टिव नहीं रहती है। ठीक है, क्या ये है पुलिस का काम कि कोई देश का झंडा ले रहा हो तो उसको हिरासत में ले लो और उस पर केस दर्ज कर दो? इसलिए आपको पढ़ाया जाता है? क्या पता, आप कमेंट में कहो, इसी पे पढ़ाया जाता है क्या कि ऐसे रित से पकड़ो इनको? तो अब देखो ये मीम पे कि ये बोल रहे हैं, तो क्या है इसका, इस पे कुछ कार्यवाही क्यों नहीं करी जा रही? देखो, भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करें। चुपचाप। क्या चुपचाप? भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है उसे चुपचाप करते रहो। तो क्या ये देश डिक्टेटरशिप है? क्या ये देश में डिक्टेटर है कोई? तानाशाही चल रही है ये देश में? क्या हम बोल भी नहीं सकते फ्रीडम से? अब ये वीडियो देख के पुलिस मेरे पे भी दर्ज करा सकती है। अगर हमारी पुलिस तो करा ही सकती है, गुजरात पुलिस तो, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार ही नहीं है। कहाँ रहते हैं हम? चीन में, जहाँ तानाशाही चल रही है। हम इंडिया में रहते हैं भाई, फ्रीडम दो थोड़ी। हम नहीं बोल सकते हमारे गवर्नमेंट के बारे में? और गलत बोले तो फिर बोलो ना, और सही में भी आप तो गलत लगा लेते हो, तो कैसे चलेगा भाई? अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ। कलम रखो जेब में, ये कलम रखो, लिखो, याद रखो इन चीजों को। जेब में कलम रखो, ये कलम तुमको जिंदा रखेगा। ये मैम ने बोला कि चाकू रखो, हथियार रखो, तो ये भड़काऊ भाषण नहीं है? ये भड़काऊ चीज़ नहीं है? तो जो सलमान अजहरी ने बोला उसमें तो आपने गिरफ्तार कर लिया। मैं कोई धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है ये बोले तो ठीक, वो बोले तो ठीक नहीं? क्या है, क्या है ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। बेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। चली ना। स्पीकर ही बीजेपी का है। नो नो नो, माननीय सदस्य, नो नो नो। प्रधानमंत्री करे तो वो क्या बुला रहे हो आप? प्रधानमंत्री बोले तो सब सब ऊपर वाला है वो, तो बोल सकता है, परमात्मा है वो।
क्या है? व्हाट इज दिस यार? सर पिछले 10 सालों में टैक्स लगा कर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। सर यस 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 यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इस पे माननीय सदस्य वो माननीय स्पीकर कुछ नहीं बोलेंगे। वरना अभी कुछ राहुल गांधी बोल गए होते, यानी ये तो अच्छा ही बोले, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ अभी हुआ था कंट्रोवर्सी, तो उसमें उनको केस दर्ज करा दो, ये करा दो, वो करा दो। और बीजेपी का कोई सदस्य बोला या एनडीए गठबंधन का कोई बोले तो कुछ नहीं। तो मैं कोई की साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं कांग्रेस पे भी वीडियो बनाऊँगा, आप पे भी वीडियो बनाऊँगा। जो मेरे सेकंड चैनल है राठौड़ साहब, उस पर मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। और अगर आप कोई भी चीज़ पे डॉक्यूमेंट्री सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, खुली हुई है कमेंट, तो वहाँ जाकर लिखो कि आपको कौन सा टॉपिक पे चाहिए, तो मैं वो टॉपिक पे रेडी करके रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन देंगे और आपको पसंद आए तो उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। तो नीचे कमेंट करो प्लीज़ जल्दी जाकर। आप 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा दे। गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तभी तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के इशारों पे चलता रहेगा। और सभी जानते हैं कि यही अनपढ़ लोग इनका वोट बैंक है, जो धर्म और जात के नाम पे वोट देते आए हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब जनता अगर पढ़ लिख गई तो नेताओं के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, सही है, नेताओं के लिए समस्या हो जाएगी। देखो ये बात तो सही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम अयोध्या ले जाएंगे, बिल्कुल सही, आप ले जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन बेरोजगारी तो मुक्त करो, बेरोजगारी में तो कुछ हल निकालो, रोजगार दो। नहीं, ले जाओ आप राम मंदिर ले जाओ, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन बेरोजगारी का मसला सॉल्व करो, गरीबी का मसला सॉल्व करो। ये मसला है कोई? टैक्स जीएसटी तो आप भर भर के लेते हो, रोड अच्छी बनाओ, ठीक है, इस पे भी ध्यान दिया करो। हिंदू मुस्लिम करा के इंडिया को बर्बाद करने बैठे हो। इनको सिर्फ गाड़ियों के नंबर प्लेट दिखाई देते हैं, लेकिन रोड पर लगे खड्डे नहीं। इनको सिर्फ दारू पीने वाले लोग नजर आते हैं, लेकिन दारू बेचने वाले नहीं। इनको सिर्फ डिग्री देने से मतलब होती है, नौकरी देने से नहीं। इनको सिर्फ गाड़ी पर बैठे 3 लोग नजर आते हैं, लेकिन चलती बस में लटकते लोग नहीं। इनको सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले लोग नजर आते हैं, लेकिन उसी ट्रैफिक सिग्नल के नीचे रिश्वत लेने वाले नहीं। इनको सिर्फ बच्चे की कम उम्र दिखाई देती है, लेकिन उसी कम उम्र के बच्चे ने की इतनी बड़ी गलती नहीं। आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि नई बोतल में पुराना पानी भर देने से उस पानी का टेस्ट नहीं बदल जाता। जरूरत तो थी सबसे ज्यादा बदलने की इनको, लेकिन बदला गया इनको। क्या बात कही है सर, क्या ही बात कही है आपने। सुनो, अब इसका जवाब देना माननीय स्पीकर और माननीय पीएम। तो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने रिश्तेदार भाई बंधु में शेयर कर देना, ताकि उन लोगों में भी अवेयरनेस आए और अच्छा इंडिया बने। तो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में। किस चीज़ पे रिएक्शन वीडियो चाहिए, फ़नी या कुछ भी, तो कमेंट करो। और डॉक्यूमेंट्री किस चीज़ पर चाहिए, पॉलिटिक्स पर या कोई मुद्दे पर, तो वो भी कमेंट करो, तो वो भी मैं बना के रेडी रखूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।